जय हिंद साथियों। तो मैंने एक कमेंट किया था कि आप लोग जो मतलब 10th में है, 10th से 11th में जा रहे हैं और जो 11th से 12th में जा रहे हैं और वे उनके मन में बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, आना भी चाहिए। तो उन सभी क्वेश्चनों का जवाब वीडियो के माध्यम से दे रही हूँ। क्वेश्चन थे जिसमें से मैंने इस 8 क्वेश्चन को किया है, मतलब यही क्वेश्चन थे। 12th क्लास की तैयारी कब से शुरू करें? अभी 11th का एग्जाम स्कूल में शायद हो गया होगा या फिर उसका मतलब डेट आ गया होगा, तो आप तैयारी अभी से ही शुरू कर दो। अगर आप ऑफलाइन पढ़ते हो या ऑनलाइन पढ़ते हो तो आपकी तैयारी अभी से ही शुरू कर दो। भाई साहब, सिलेबस बहुत बड़ा है, 10th के मुकाबले बहुत ज़्यादा बड़ा है 12th का सिलेबस, इसलिए तैयारी अभी से ही शुरू कर दो। 12th क्लास हम ऑनलाइन पढ़ सकते हैं? हाँ, बिल्कुल पढ़ सकते हैं। मैं खुद मतलब घर पे ही रह के पढ़ाई की हूँ। 10th के बाद सोची थी कहीं जाऊँगी, लेकिन नहीं गई। 11th 12th घर पर ही पढ़ी हूँ, पूरी ऑनलाइन मोड, नो ऑफलाइन, केवल स्कूल और ऑनलाइन, दिशा ऑनलाइन क्लासेस से पढ़ाई की हूँ। तीसरा क्वेश्चन था 11th में कौन सा सब्जेक्ट चुने? तो इसमें आपको अपने इंटरेस्ट के हिसाब से सब्जेक्ट चुनना पड़ेगा। जैसे कि अगर आपका साइंस मैथ स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है, तो आप साइंस ले सकते हो, नो प्रॉब्लम। अगर आप साइंस में कमज़ोर है, मैथ में कमज़ोर है, लेकिन आपका सोशल साइंस स्ट्रॉन्ग है, तो आप आर्ट्स लो। और जिनको भाई मतलब बिजनेस के फील्ड में जाना है तो वो भाई कॉमर्स ले सकता है। तो इसमें कोई फोर्स नहीं है, इसमें आप अपने अनुसार सब्जेक्ट ले सकते हैं। ये कोई दूसरा कोई नहीं बताएगा, ये आपको खुद चुनना पड़ेगा इसमें सब्जेक्ट। आप क्योंकि जो भी सब्जेक्ट चुनेगा वो आप खुद पढ़ेंगे, ना कि जो बताएगा वो। इसलिए सब्जेक्ट आप अपने हिसाब से लीजिए, चाहे आपका मार्क्स कितना भी क्यों ना हो, आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से सब्जेक्ट चुनिए। अगला क्वेश्चन था डीएससी में 12th कब स्टार्ट होगा? हम लोग का मतलब 12th क्लास एग्ज़ाम ख़त्म हो गया तो 15 फरवरी के बाद हो सकता है शुरू हो जाए। सबसे पहले सिलेबस डिस्कशन होगा, उसके बाद से क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी और बहुत ईमानदारी से पढ़ना पड़ेगा, डिसिप्लिन के साथ पढ़ना पड़ेगा, वरना बाद में बहुत पछताओगे। इसलिए पढ़ाई स्टार्ट कर दो। तो नंबर क्वेश्चन है, क्या 12th के लिए 11th ज़रूरी है? क्या एकदम 100% ज़रूरी है, चाहे आपका कोई भी स्ट्रीम क्यों ना हो। आप सोच रहे होंगे आर्ट्स लिए हैं और हम नहीं पढ़ेंगे तो हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा, आप मार्क्स ला लेंगे, लेकिन उतना अच्छा नहीं आ पाएगा। क्योंकि अगर आर्ट्स की बात करें तो 11th क्लास का पॉलिटिकल साइंस का जो होता है पूरा 12th क्लास में 90% 11th क्लास का ही पूछा जाता है, तो भाई आर्ट्स में ज़रूरी है। उसके बाद साइंस की बात करें तो बिना 11th पढ़े 12th कुछ भी समझ नहीं आएगा। इतना बड़ा बड़ा डेरिवेशन होता है 12th में, सब 11th में अगर पढ़ लिए रहोगे तो प्रैक्टिस हो गया रहेगा और आप आसानी से मतलब 12th भी आपको इजी लगेगा। तो आपको 11th पढ़ना एकदम ज़रूरी है, साइंस हो या कॉमर्स। और कॉमर्स में तो देखो 10th क्लास में कोई कॉमर्स का सिर्फ एक ही सब्जेक्ट रहता है, इकोनॉमिक्स। उसके बाद उसमें ईपीएस आता है, बीएसटी आता है, इंटर्नशिप आता है। और ये सब जब आप 11th पढ़े रहोगे तो आपको 12th में कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी, आप एक एक्सपीरियंस हो जाएगा। और आपको इसलिए चाहे आपका कोई भी स्ट्रीम क्यों ना हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, आर्ट्स हो, आपको 11th पढ़ना ज़रूरी है। बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं। और अगला क्वेश्चन, फार्मूला याद कैसे करें? तो फार्मूला याद करने का कोई ट्रिक नहीं होता, सबसे पहले उसका कोई ट्रिक नहीं होता। इसके लिए आपको खुद से कॉपी पर लिखना पड़ेगा और अगर आपको एक बार याद कर लेना है, उसके बाद खुद से कॉपी पर लिखना है, खुद से जितना हो सके उतना। फिर एक बार नोट्स को फार्मूला को देख लीजिए, फिर एक बार और लिखिए। इस तरह से कंठस्थ याद हो जाएगा। 1-2 बार ट्राई कीजिए, याद हो जाएगा। क्योंकि मैथ में फार्मूला ही इम्पोर्टेंट है, फार्मूला से ही मैथ का आधा क्वेश्चन बनता है। फिजिक्स में भी बहुत सारे फार्मूले हैं, केमिस्ट्री में उतना बहुत कम है। मतलब जो मैथ के हैं, जो साइंस के स्ट्रीम के हैं, उनके लिए फार्मूला मतलब ऐसे ही याद करना है, लिख कर कॉपी में खुद से। इसका कोई ट्रिक नहीं है,
अगला क्वेश्चन है, 12th में अच्छे मार्क्स कैसे लाएं? अच्छे मार्क्स पढ़कर ही लाया जा सकता है, न कि इधर उधर मस्ती करके। बहुत मस्ती हो गया। अब 12th में अच्छे से पढ़ाई कर लीजिए शुरू से ही, मतलब शुरू से आपको शुरू से 2 घंटे 3 घंटा सभी क्लासेस तो पहले अटेंड करना है। उसके बाद रिवीजन करते जाना है ताकि आगे चलकर बर्डन ना बने। और अगर मान लीजिए कोई आपका एक चैप्टर ख़त्म हो गया तो उसका क्वेश्चन बैंक लगाइए और उससे और क्लियर हो जाएगा, तो आप बहुत मजबूत हो जाएगा 12th क्लास। फिर लास्ट आते आते आपको सब सब्जेक्ट इजी लगेगा सब, और आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि 3 दिन के बाद हमारा मस्तिष्क भूल जाता है। तो आपको हर 3 दिन पर प्रैक्टिस करते रहना है। कम से कम सेल्फ स्टडी शुरू से ही 2 घंटे समय दीजिए, उसके बाद बढ़ाते जाइए। एग्ज़ाम तक 10 घंटे तक कर लेना है। उसके बाद तो परीक्षा बहुत इजी जाएगा अगर आप पढ़े हुए रहेंगे तो। अब ये 8 नंबर क्वेश्चन, क्या बेस्ट रहेगा ऑनलाइन या ऑफलाइन? तो ये आप पर निर्भर करता है आप कहाँ पढ़ना चाहते हैं। कोई जो होता है उससे ऑनलाइन नहीं पढ़ा जाता, उसे मोबाइल में देखने में प्रॉब्लम होती है, नींद आने लगता है। और जो मतलब अनडिसिप्लिन है उसके लिए ऑनलाइन नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन में ना आपको टीचर सामने रहेगा, ना आपको गाइड करेगा, ना आपके सामने रहेगा। और ऑफलाइन में पिटाई का मार का डर रहता है, इसलिए आप लोग होमवर्क भी कर लिए रहते। लेकिन जो डिसिप्लिन ऑनेस्टी पढ़ना पड़ेगा, तो आप ऑनलाइन आ सकते हैं, नहीं तो ऑफलाइन भी जाइए। और ऑनलाइन ऑफलाइन के अपने अपने फ़ायदे हैं। जैसे ऑनलाइन में बहुत कम फीस रहता है और वहीं ऑफलाइन में बहुत ज़्यादा, वहाँ घर से दूर रहकर पढ़ना पड़ता है। ऑनलाइन में घर से ही रहकर पढ़ सकते हैं। ऑफलाइन में आने जाने में बहुत समय खर्च हो जाता है, ऑनलाइन में नहीं होता, आप घर पर ही रह के पढ़ सकते हैं। तो ये आपके अनुसार है, आप ऑनलाइन पढ़ेंगे या ऑफलाइन। अगला क्वेश्चन है, ऑनलाइन और सेल्फ स्टडी से 450 प्लस मार्क्स आ जाएगा? तो हाँ, एकदम 100% आ जाएगा, लेकिन आपको ऑनलाइन पढ़ना पड़ेगा, सेल्फ स्टडी प्रॉपर डेली करना पड़ेगा, तभी आएगा। केवल कहने से नहीं होगा, आपको वैसा करना पड़ेगा, तो ज़रूर आ जाएगा 100%। उसके बाद है इस भाई का कमेंट, ये पता नहीं हर वीडियो में यही कमेंट करते रहता है कि 3 दिन में टॉपर कैसे बने, 1 दिन में टॉपर कैसे बने, लेटे लेटे टॉपर कैसे बने। पता नहीं ये इस भाई को क्या प्रॉब्लम है, केवल यही कमेंट करते रहता है। मुझे बहुत हंसी आती है, हर जगह पर इसका कमेंट रहता है, तो सोचा इसका भी रिप्लाई दे दूँ। तो इसका पहला क्वेश्चन है कि पूरा साल लफुआगिरी करके एंड एग्ज़ाम तक 1 दिन पढ़कर बिहार टॉपर कैसे बने? तो इसका आंसर है हाँ, आपको पूरा साल लफुआगिरी करना है, और उस लफुआगिरी में आपको कॉपी ले लेना है, सर जी का कोई भी क्लास करते रहना है और कॉपी में नोट्स बनाना है। इस लफुआगिरी में ये शामिल होना चाहिए और प्रैक्टिस करते रहना है, पूरे साल यही लफुआगिरी करना है। उसके बाद आप दूसरा क्वेश्चन है कि टॉपर बनने के लिए कितना अधिक इंस्टाग्राम चलाए? तो टॉपर बनने के लिए बहुत ज़्यादा मतलब कितना बताया आपको, 24 घंटे में पूरे 1 घंटा इंस्टाग्राम चलाना है। 1 घंटा मतलब 60 मिनट आपको इंस्टाग्राम चलाना है। क्या सिर्फ 1 दिन पढ़कर बिहार टॉप कर सकते हैं रैंक 1? तो हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। इस 1 दिन को लाने के लिए आपको 12 महीना तक ले लफुआगिरी करना पड़ेगा, और उस लफुआगिरी में आपको नोट्स बनाना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हाँ, तो इसलिए आप 1 दिन पढ़कर बिहार टॉप कर सकते हैं। क्या एक रात पढ़कर साइंस में ऑल सब्जेक्ट कवर कैसे करें? एक रात साइंस में ऑल सब्जेक्ट कवर करने के लिए आपको 12 महीने तक पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आप एक रात में 1 घंटे में आप रिवीजन कर सकते हो, वो पूरा साइंस। ठीक है, तो इस प्रकार आप एक रात में पढ़कर साइंस का ऑल सब्जेक्ट कवर कर सकते हो। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, एग्ज़ाम के ठीक 1 दिन पहले कौन सा क्वेश्चन पढूं जो डायरेक्ट पेपर में आ जाए
और हम टॉप कर जाए। उसके लिए आपको अपना खुद का बनाए हुआ नोट्स पढ़ना पड़ेगा, क्वेश्चन बैंक लगाना पड़ेगा और वही क्वेश्चन बैंक डायरेक्ट आपके एग्ज़ाम में आ जाएगा और आप टॉप कर जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आप सबको ये वीडियो बहुत ही पसंद आएगा। थैंक यू, धन्यवाद।